साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। रिया चक्रवर्ती अचानक से फिर से न्यूज में आ गई है और इसकी बड़ी वजह सुशांत सिंह राजपूत पर दिया गया रिया चक्रवर्ती का वो बयान है जिसने सुशांत के परिवार और फैंस की दुखती रग को फिर से तकलीफ दे दी है। फिर से उन सब बातों को याद दिला दिया है जो कि सुशांत के फैंस कहीं ना कहीं भूलते जा रहे थे। और इसके बाद तो फैंस ने रिया को इतनी बुरी तरह ट्रोल कर दिया कि रिया कहीं की नहीं रही। और इसी बीच रिया और राजदीप के रिश्ते ने तो अलग ही कोहराम मचा दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि रिया अपने घर में ही बेगानी हो गई है। मजबूरी में रिया को अपना सामान समेटकर फरहान अख्तर के घर आना पड़ा है। बड़ी बात यह है कि रिया के साथ ना तो भाई आया, न पिता और ना ही माँ। तो क्या है पूरा मांजरा? आखिर क्यों अपने ही घर में बेगानी हुई रिया चक्रवर्ती? क्या रिया को अपने कर्मों की सजा मिलना शुरू हो गया है? तो आपको पूरी अपडेट बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो रिया चक्रवर्ती और फरहान अख्तर की गर्लफ्रेंड शिबानी दांडेकर का याराना बेहद पुराना है। शिबानी दांडेकर ने रिया के बुरे वक्त में पूरा साथ दिया था। रिया जब जेल गई थी तब भी और रिया पर जब तमाम तरह के आरोप लग रहे थे तब भी। शिबानी ने तो रिया के लिए टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे से भी पंगा मोल ले लिया था। अपनी कार तक रिया को गिफ्ट कर दी थी। मगर धीरे धीरे शिबानी ने भी रिया से दूरी बना ली क्योंकि मामला सीबीआई तक पहुंच गया था। खुद पर आंच आते देख शिबानी ने रिया से दूरी बनाना शुरू कर लिया था। मगर अब रिया को उसी शिबानी की फिर से जरूरत पड़ गई है। अब एक बार फिर से रिया पर मुसीबतें आ रही हैं, तो रिया ने फिर शिबानी के कंधे का सहारा लेना शुरू कर दिया है। जी हाँ, मुंबई से खबर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती अपना सामान बांधकर शिबानी दांडेकर यानी कि फरहान अख्तर के घर धमक गई है। खबरें है कि रिया ने कार में 4 बड़े लगेज रखे थे और चारों लगेज के साथ रिया शिबानी के घर के अंदर तक पहुंच गई। रिया कार खुद चलाकर आई थी और रिया के साथ कार में कोई नहीं था, ना तो भाई शौविक चक्रवर्ती और ना ही माँ या पापा में से कोई। जो भाई जिम भी रिया के साथ जाता है वो भाई शौविक रिया के साथ नहीं था। रिया अकेले कार से शिबानी के घर पहुंची। खबरों की माने तो रिया बेहद खराब हालत में थी। रिया ने ना तो ठीक ढंग के कपड़े पहने थे, बाल भी बुरी तरह बिखरे हुए थे और रिया के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि रिया का घर में बुरा वाला झगड़ा हुआ। रिया रो धोकर घर से निकली हो। अब हाल ही में खबरें आ रही थी कि रिया के मकान मालिक ने रिया को घर खाली करने को कहा है और कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से घर में झगड़ा हुआ हो, क्योंकि अपने नए रिश्ते को लेकर रिया चक्रवर्ती के घर में वैसे ही कोहराम मचा हुआ है। और ऐसे में मकान मालिक का नोटिस मिलने के बाद तो रिया की हालत और ज्यादा खराब हो गई। वो अपने परिवार वालों से लड़ झगड़ कर शिबानी दांडेकर के घर पहुँच गई है। अब रिया ने तो अपने लिए नया ठिकाना ढूंढ लिया, मगर भाई माँ बाप का क्या, इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है क्योंकि मुंबई में किराया देना और घर का खर्चा चलाना इन तीनों में से किसी के वश की बात नहीं है। रिया भी जैसे तैसे रोडीज के जरिए घर का खर्चा निकाल रही थी। अब रिया चली गई तो यकीनन परिवार सड़क पर आ जाएगा और खुद रिया शिबानी के घर कितने दिन तक रहेगी? शिबानी भी हफ्ते 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं रहने देगी। तो फिर रिया का क्या होगा, रिया के परिवार का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। तो फिलहाल तो खबर यही है कि मकान मालिक के नोटिस के बाद रिया के घर में फूट पड़ चुकी है। रिया अपने परिवार से झगड़ा करके फरहान अख्तर के घर धमक गई है। अब देखना होगा कि फरहान रिया को कब तक आसरा देता है। तो आपको क्या लगता है, क्या रिया चक्रवर्ती को कर्मों की सजा मिलना शुरू हो गई है? जैसे सुशांत को अपने परिवार से दूर किया, क्या वैसे ही रिया भी अपने परिवार से दूर होती जा रही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो सभी को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के बाद रिया चक्रवर्ती का मुंबई से लगभग बोरिया बिस्तर सिमट गया था। जेल से बाहर आने के बाद तो रिया की हालत ये हो गई थी कि मकान मालिक ने बाहर निकाल दिया था और मुंबई के पूरे बांद्रा इलाके में कोई भी रिया और उसके परिवार को किराए का घर देने को तैयार नहीं था। रिया के खिलाफ ये नफरत आज भी बांद्रा में कायम है और आज की तारीख में भी रिया को कोई भी किराए पर रखने को तैयार नहीं है। उस वक्त 6-7 महीने भटकने के बाद रिया को बड़ी मुश्किल से एक घर किराए पर मिला था, जिसमें रिया पिछले लगभग 2 साल से अपने परिवार के साथ रह रही है। मगर अब रिया से ये घर भी छिनने वाला है क्योंकि इस घर के मकान मालिक ने भी रिया को नोटिस भेजा है और जल्दी से जल्दी मकान खाली करने का आदेश दिया है। सूत्रों की माने तो नोटिस में रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के हवाले के साथ ही घर खाली करने की बात कही है। नोटिस में लिखा है कि अब मकान मालिक रिया चक्रवर्ती के साथ आगे रेंट एग्रीमेंट को रिन्यू
कंटिन्यू नहीं करना चाहते, बल्कि अब घर खाली कराना चाहते हैं, क्योंकि मकान मालिक को इस घर में कुछ कमर्शियल एक्टिविटी शुरू करनी है। अब कमर्शियल एक्टिविटी का बहाना हो सकता है, लेकिन मकान मालिक का साफ मकसद है कि वो रिया चक्रवर्ती से घर को खाली करा ले। सूत्रों की माने तो मकान मालिक रिया चक्रवर्ती से जुड़ी खबरों से परेशान हो चुका है, और जब से रिया का नाम पत्रकार राजदीप सरदेसाई के साथ जुड़ा है, तब से तो मकान मालिक का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मकान मालिक का साफ मानना है कि वो रिया से जुड़े किसी भी पचड़े या विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मकान मालिक को पता है कि पत्रकार के चक्कर में कहीं रिया मुसीबत न पैदा कर दे, कहीं फिर से अगर पुलिस के चक्कर में फंसी तो मकान मालिक के लिए भी मुश्किलें हो जाएंगी। इसीलिए मकान के ऑनर ने रिया को नोटिस दे दिया है और मकान खाली करने की बात कही है। सामने तो ये भी आ रहा है कि पिछले कई महीनों से रिया का रेंट भी पेंडिंग चल रहा है। रिया ने पेंडिंग रेंट को भी कई महीनों से जमा नहीं कराया, और इसीलिए ऑनर अब रिया का रेंट एग्रीमेंट बढ़ाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। उधर राजदीप सरदेसाई और रिया के लिंकअप की खबरों से रोडीज की टीआरपी पर भी बेहद बुरा असर पड़ा है। पहले ही रोडीज पूरी तरह फ्लॉप है, मगर फिर भी जो दर्शक देख रहे थे उन्होंने भी शो से मुंह फेर लिया है, और इसकी इकलौती वजह रिया चक्रवर्ती बताई जा रही है, जिसके बाद रोडीज के मेकर भी रिया को शो से बाहर कर सकते हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। तो कुल मिलाकर रिया चक्रवर्ती के लिए मुश्किलें चारों तरफ से आ गई है। न सिर पर आसमान बचा है और न ही कदमों के नीचे जमीन। रिया के लिए हर तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। तो आपको क्या लगता है, रिया को अपने कर्मों की सजा मिल रही है? क्या मकान मालिक रिया के साथ ठीक कर रहा है, और रिया को क्या वाकई में रोडीज से भी बाहर कर देना चाहिए? तो रिया चक्रवर्ती के इस पूरे अपडेट पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में जाने के बाद से ही ये खबरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है कि रिया चक्रवर्ती और पत्रकार राजदीप सरदेसाई एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। 58 साल के राजदीप संग 31 साल की रिया का नाम जुड़ते ही खबर आग की तरह वायरल हो गई, और अब इस आग में न सिर्फ राजदीप सरदेसाई का परिवार झुलस रहा है, बल्कि रिया चक्रवर्ती के घर से भी धुआं उठता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि रिया संग राजदीप की खबरों के बीच जब शौविक चक्रवर्ती से सवाल किया गया, तो शौविक चक्रवर्ती भी पहली बार रिया चक्रवर्ती पर गुस्सा होते दिखे। जी हाँ, रिया के हर पाप में साए की तरह साथ रहने वाला शौविक रिया के सवाल पर बुरी तरह भड़क गया। दरअसल में शौविक चक्रवर्ती को मीडिया कर्मी या कहे पैपराजी ने बांद्रा के एक जिम के बाहर स्पॉट किया, और शौविक को देखते ही पैपराजी ने पूछ लिया कि रिया दीदी शादी कब कर रही है। तो इस पर शौविक शॉक्ड हो गया और हंसकर बोला कि दीदी के लिए लड़का अभी मिला नहीं है। तो इस पर पैपराजी में से आवाज आई कि लड़का नहीं अंकल मिल चुके हैं। अब ये सुनते ही शौविक एकदम हैरान रह गया और शौविक का चेहरे का रंग फीका पड़ गया। शौविक आगे बढ़ा तो पैपराजी में से फिर किसी ने तंज कस दिया कि रिया दीदी तो राजदीप अंकल से शादी करने वाली है। अब तो शौविक का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शौविक ने नो कमेंट कहकर खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश की। इसके बाद पैपराजी की तरफ से लगातार सवाल होते रहे और शौविक ने सिर्फ इतना ही बोला कि वो दोनों मैच्योर है, मुझे उनके मामले में कुछ भी नहीं कहना। फिर किसी ने कह दिया कि उम्र का अंतर कुछ ज्यादा ही हो गया। तो ये सुनकर तो शौविक अपनी गाड़ी में बैठ गया और कार का दरवाजा मीडिया कर्मियों के मुंह पर जोर से बंद कर दिया। शौविक के जेस्चर से साफ था कि शौविक बेहद गुस्से में था। शौविक के इस तरह के रिएक्शन से एक बात तो साफ है कि रिया के राजदीप संग रिलेशन की खबरों से परिवार बिल्कुल भी खुश नहीं है, बल्कि बेहद गुस्से में है। अब तक तो यही खबरें आ रही थी कि राजदीप सरदेसाई के घर में कलह मची है, मगर अब शौविक को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोहराम तो रिया चक्रवर्ती के घर में भी मचा हुआ है। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में रिया चक्रवर्ती राजदीप सरदेसाई को डेट कर रही है? क्या इसी वजह से रिया के घर में तूफान आया हुआ है? पाप में भागीदार भाई भी रिया के राजदीप संग रिलेशन की खबरों पे क्यों आग बबूला हो गया? आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें।